जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं रेखा अपने YouTube चैनल भक्ति ज्ञान सागर में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज है नवरात्रि का 7वां दिवस और आज हम सुनेंगे माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप यानी कि काल रात्रि की कथा और उनका पूजन अर्चन, पूजन विधि और माँ का स्वरूप। तो आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं और ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। काल रात्रि माँ का 7वां स्वरूप कहलाता है और माँ का जो है काली माता और चंडी, भैरवी और इन स्वरूपों से भी माँ का जो है नाम लिया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि माँ का श्याम वर्ण होने के कारण इनका नाम कालरात्रि पड़ा। और इसी के साथ माँ के 4 हाथ हैं, जिसमें एक हाथ में माँ ने खड्ग और एक हाथ में वज्र, एक हाथ में जो है मुंड और एक हाथ में जो है पात्र लिया हुआ है। और उसी के साथ माँ का ये स्वरूप जो है मुंड माला धारण किए हुए हैं और माँ के इस स्वरूप को जो भी आज पूजन अर्चन करते हैं, माँ जो है उनकी ग्रह बाधा दूर करती है और माँ का ये जो रूप है अति शुभ माना जाता है और पूजनीय माना जाता है, इसीलिए माँ को शुभम करी भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं पूजा विधि। सुबह जो है आप स्नान ध्यान करके माँ को लाल वस्त्र धारण करके और माँ का पूजन करें और लाल वस्त्र धारण करके माँ को जो है आप पुष्प, अक्षत, कुमकुम, चंदन और रौली से माँ का पूजन करें और इसी के साथ माँ को भोग में आज पान सुपारी चढ़ाएं। माँ को गुड़ अति प्रिय होता है, इसीलिए आप आज गुड़ से बना कोई भी नैवेद्य या फिर गुड़ का भोग लगाएं और गुड़ का भोग लगाने के बाद घी का दीपक और कपूर से माँ की आरती करें। इसके बाद हमें दुर्गा चालीसा का पाठ भी करना चाहिए, तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें। पूजा करते समय आप माँ के इन मंत्रों का उच्चारण करें और मैं 3 मंत्र आपको बता रही हूँ, उनमें से कोई भी आप एक मंत्र के साथ माँ का पूजन अर्चन करें। और पूजन अर्चन करते समय आप ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे या फिर ओम कालरात्र्यै नमः और या ओम नमो सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन तीनों मंत्रों में से कोई भी एक मंत्र से आप माँ का पूजन अर्चन करें। और आज के दिन तांत्रिक लोग जो मंत्र करते हैं वह शुद्ध होते हैं और माँ अपने भक्तों के इस स्वरूप में जो है भय से मुक्त करती है और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। तो चलिए सुनते हैं माँ की कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब राक्षसों और देवताओं में युद्ध छिड़ गया था, तब शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज का जो है भय और तीनों लोकों में अत्यधिक फैल गया था और इसी से परेशान होकर सभी देवतागण कैलाश पर्वत पर महादेव जी के पास मदद के लिए जाते हैं। और रक्त बीज, ऐसा कहा जाता है कि जब उसके रक्त की एक भी बूंद धरती पर गिरती तो वह और अन्य रक्त बीज उत्पन्न हो जाते और इसी से दुखी होकर, परेशान होकर सभी देवतागण कैलाश पर्वत पर जाते हैं और महादेव जी से कहते हैं कि हमें इनसे मुक्त कराइए। महादेव जी माता पार्वती जी को कहते हैं कि आप जो है राक्षसों के संहार करके देवताओं की मदद कीजिए। और महादेव जी का यही आदेश सुनकर माता ने दुर्गा का रूप धारण करती है और शुंभ निशुंभ का वध कर देती है। किंतु जब वह रक्त बीज का वध करने लगती हैं, तब धरती पर पड़ी उनकी बूंदे माता के जो है और रक्त बीज उत्पन्न हो जाते हैं और इसी से क्रोधित होकर माँ का एक और स्वरूप माँ कालरात्रि जो है उत्पन्न होती है और माँ कालरात्रि रक्त बीज का वध करते समय उनके जो है शरीर से निकली हुई सारी रक्त को अपने मुख में ले लेती है और इस प्रकार माँ युद्ध में रक्त बीज को परास्त कर देवताओं को जो भय मुक्त करती है। और माँ की इस कथा को जो सुनता अथवा सुनाता है, आज के दिन
माता उनके जीवन में आए सभी भय और सभी ग्रह बाधाओं को दूर करती है। तो आज के दिन माँ के इस स्वरूप की हमें पूजा करनी चाहिए। और माँ के इस स्वरूप को और इस कथा को जो भी सुनता अथवा सुनाता है और माँ पर उसकी विशेष अति विशेष कृपा होती है। तो आज आप माँ का पूजन अर्चन अवश्य करें। और इसी के साथ मिलते हैं माँ के अगले स्वरूप की अगली कथा के साथ अगले वीडियो में। जय जय माता दी।